मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। प्रश्न, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर, 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का कीचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी आत्मा बनाने के लिए ऐसे जो गीत है वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह है बिल्कुल नया ज्ञान। भले शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहां तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवान उवाच, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं। कभी भी श्री कृष्ण को या ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतनवासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते? यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। बहुत वाद विवाद हो जाता है। एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है। शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत है मुख्य। बाकी है डिटेल। बीज जितना छोटा है, बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ न सके। झाड़ की आयु ही लंबी लिखती है। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों
तो कोई समझ न सके, वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। यह बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। यह जो 7 रोज भागवत या रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है। तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकाले और बाप से बुद्धि योग लग जाए। यहाँ सब है रोगी, सतयुग में यह रोग होते नहीं। यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहां तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रुकुटी है जहां आत्मा विराजमान होती है। तो हमें बाबा ने संपूर्ण सत्य ज्ञान दे दिया है, हमारे बारे में भी उसके बारे में भी। हमारी बुद्धि में तीनों लोकों का ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है, वो हमारी बुद्धि में चमकता है। वो ज्ञान सदा बुद्धि में क्लियर है, क्लियर रहना चाहिए। जे ज्ञान बाबांनी आपल्याला दिलेलं आहे ते ज्ञान आता दुसऱ्यांना द्यायचंय, तर ते कशा प्रकारे द्यायचंय? बाबा म्हणताय की त्यांना कोणत्याही प्रकारे त्यांच्या हे जे ज्ञान आहे हे गुप्त ज्ञान आहे। बाबा गुप्त आहे आणि वर्षा पण गुप्त आहे। गुप्त ज्ञान कशामुळे की जे शास्त्रामध्ये याचं वर्णन नाहीये कुठेच। तो ये ज्ञान गुप्त हो गया था, हमारे सामने बाबा प्रकट कर रहा है, उनके लिए गुप्त है जब तक वो इस ज्ञान को समझेंगे नहीं। तो इसलिए ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त ज्ञान देना है तो उसका तरीका बाबा हमें समझाता है, कसं द्यायचंय त्यांना हे ज्ञान। कोणत्याही प्रकारे बाबा म्हणते हैं शास्त्रों की बातों में नहीं जाना है। त्याच्यामध्ये जास्त नाही, थोडक्यात शॉर्ट मध्ये आपण सांगू शकलो तर सांगायचंय, पण जास्त शास्त्राच्या गोष्टीमध्ये जायचं नाहीये। कारण आपण शास्त्राचा त्यांच्या शास्त्रामधला एखादा श्लोक सांगितला की असं त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे, तर त्यांच्याकडे 100 श्लोक आहे अजून त्याच्यामध्ये असं पण सांगितलेलं आहे, तर मग वादविवाद। कारण आपला अभ्यास सगळ्या शास्त्रांचा अभ्यास नाहीये। बाबा म्हणते तुम्हाला गरज नाही, मी जे सांगतो ते तुम्ही ऐका आणि तसंच लोकांना समजून सांगा। तो शास्त्रों के ज्ञान में ज़्यादा हमें फंसना नहीं। वैसे अभी जे बाबांचे बच्चे, काही बच्चे जसं उषा दीदी आहे आणि अजून काही त्यांनी खूप अभ्यास केलेला आहे त्या शास्त्रांचा, जसं भगवद्गीतेचा अभ्यास केलेला आहे उषा दीदींनी, तर भगवद्गीतेविषयी कोणत्याही दुनियेमधल्या कोणत्याही महामंडलेश्वरनी किंवा कोणत्याही वरच्या लेवलच्या संतांनी काही प्रश्न विचारला तर उषा दीदींना उत्तर देता येईल त्याचं, कारण तेवढा अभ्यास आहे त्या गीतेवरचा। आता त्यांचा तो पार्ट आहे, त्यांनी ते अभ्यास करत आलेले। बाबांनी आता अंतिम समय आलेला आहे, आता आपल्याला त्याच्यामध्ये जायची गरज नाही। जेवढं आहे माहिती शास्त्रामधलं तेवढ्यापुरतं तेवढा विषय असेल तर ते सांगायचंय, पण जास्त बाबा म्हणताय शास्त्राचा आधार घेऊन तुम्हाला कोणालाही काही समजवायचं नाहीये। समझाना क्या है, मूल बात क्या है, आत्म अभिमानी बनने की। क्या समझाना है? मुख्य बात कि मैं आत्मा हूं,
और परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है, वही एक पतित पावन है और उससे जुड़ने से हमारे पाप नष्ट होते हैं और हम देवता बन सकते हैं। उससे जुड़ने से ताकत आ जाएगी, दिव्य गुणों की धारणा हो जाएगी और हम आने वाली नई दुनिया में देवता बन सकते हैं। आता ही ऑफर द्यायचे, हे आमंत्रण द्यायचं सगळ्यांना, स्वीकारायचं नाही स्वीकारायचं हे त्याच्या कल्प पहिलेच्या भाग्यावरती अवलंबून आहे। त्यांनी जर कल्प पहिले हे भाग्य बनवलं असेल, 5000 वर्षापूर्वी हे भाग्य बनवलं असेल, तर त्याला ती गोष्ट टच होईल आणि तो बाकीचं सगळं डिटेल ज्ञान ऐकेल। पण बाबा म्हणतात तुम्ही शास्त्रामध्ये हे सांगितलेले, ह्या शास्त्रामध्ये ते सांगितलेले, अशा आधारावर तो आधार घेऊन नाही समजवायचं। थोडंसं काही अधूनमधून सांगता आलं तेवढ्या पुरतं, पण मेन गोष्ट बाबा काय सांगतो ते आपल्याला सगळ्यांना सांगायचं आहे। कारण ते शास्त्रामध्ये जे आहे ते तर मनुष्य मत आहे आणि मनुष्य मतामध्ये वेगवेगळे प्रकारचे मतांतर आहे त्याच्यामध्ये, आणि बाबांची एक मत आपल्याला मिळते, त्या आधाराने आपल्याला सगळ्यांना या गोष्टी समजून सांगायच्या। तर बाबा म्हणतात त्याच्यासाठी काय 7 दिवस आवश्यक आहे, 7 दिवसाची भट्टी आवश्यक आहे। जसं ती भट्टी तर आपण पण करायला पाहिजे, योग भट्टी। 7 दिवसाचा कोर्स आपण रिपीट केला, पण 7 दिवसाची योग भट्टी पण आपण करायला पाहिजे, म्हणजे जो काही कचरा राहिलेला तो पण निघून जाईल। तो वो 7 दिन भी हम नक्की करेंगे जो भट्टी के दिन होंगे हमारे। 7 दिन, बाबा ने आज 7 दिन का महत्व बताया है, तो हम योग भट्टी भी रखेंगे 7 दिन की, वो देखेंगे अभी समय अनुसार। लेकिन उनको जो नए हैं उनको भी 7 दिन की भट्टी जरूरी है। कौन सी? ये ज्ञान भट्टी। हम ज्ञान योग भट्टी करेंगे, लेकिन उनकी क्या है, उनको ज्ञान भट्टी में बिठाना है पहले तो, कि उनकी बुद्धि में जो बाकी कचरा है वो सारा निकल जाए। ते 7 दिवस आवश्यक असतात। बाबा म्हणताय की त्याने जर स्वतःवरती मेहनत घेतली तर तो कचरा निघून जाईल, आतमध्ये जे काही आहे, ज्या काही चुकीच्या गोष्टी भरून घेतलेल्या आहे। आणि हे 7 दिवस कोर्स बाबांनी संगम युगामध्ये ठेवलेला आहे, म्हणूनच तिकडे भागवत पण 7 दिवसाचे ठेवलेले। 7 दिवसाचं महत्व भक्ती मार्गामध्ये का बरं आहे? 7च दिवस का बरं? कारण आपला कोर्स 7 दिवसाचा आहे। आता अंतिम समय आलेला आहे, अशी वेळ आहे की 7 दिवस पण कोणी यायला तयार नाही। तर आता सूरज भाई वगैरे सांगायला लागलेले, उनको सिर्फ क्या बताओ, मैं आत्मा वो परमात्मा, उससे जुड़ जाओ, 1 मिनट में कोर्स करा दो बस, क्योंकि इतना समय नहीं है और हम देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट भी उतना नहीं होता है। लेकिन फिर भी ज्यांना हे ज्ञान ऐकायचं आहे त्यांच्यासाठी आपण कधीही तयार असलं पाहिजे। 7 दिवस तो वो अलग बात है, लेकिन अभी हमें बाबा जो कहता है कि जो एक्युरेट गोष्ट है ते सांगत राहायचंय, जास्त डिटेलमध्ये जायचं नाहीये। जब वो आएंगे, जब मुरली सुनेंगे, तब उन्हें सारी बातें क्लियर हो जाती। मुरली में सब कुछ है। एक शब्द बोलूं तो बाद मुरली के बाद यह जो 7 रोज भागवत या रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है। तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकले और बाप से बुद्धि योग लग जाए। 7 दिन तो वो जो कचरा भरा हुआ है वो निकलना है और बाबा से बुद्धि योग लगाना है। कनेक्ट झाले पाहिजे ते बाबांशी। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि महाकाल है, बाबा हमें काल पर जीत पहनाता है। वो ऐसी दुनिया में लेकर जाता है जहां हम अपनी मर्जी से शरीर छोड़ेंगे और शरीर 150 वर्ष रहेगा, लेकिन कोई रोग वहां पर नहीं होगा। इतनी सुंदर दुनिया में बाबा हमें लेकर जाने के लिए आया है। यहाँ तो कितनी बीमारियां हैं, कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी है, लेकिन अभी 12 वर्ष के बाद जो दुनिया आने वाली है वहाँ कोई रोग शोक दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई टेन्शन नहीं होगा। हे वारंवार आपण आठवत चालायचं की कोणत्या दुनियेमध्ये घेऊन जाण्यासाठी बाबा आलेला आहे। पण त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे अपने आप को आत्मा समझना। अकाल तख्त है, आत्मा का सिंहासन है भ्रुकुटी में, और उस पर हमें सदा विराजमान रहना है। सीटवर सेट राहायचंय, मालक बनून राहायचंय। त्यांनी शीख धर्मवाल्यांनी अकाल तख्त बनवलेले आहे, पण बाबा म्हणतात मैं कालों का काल हूं और तुम अकाल आत्माएं यहाँ पर अपने तख्त पर विराजमान रहती हो। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं,
वह आकर इनका यह तख्त लेते हैं. बाबांचं स्वतःचं शरीर नाही आहे म्हणून बाबांची भ्रुकुटी नाही आहे, बाबांचं मस्तक नाही आहे म्हणून बाबांचं स्वतःचं सीट नहीं है कि तिथे जाऊन बाबा त्या शरीरामध्ये बसतो त्याच्या. तो इनका तख्त लेता है, इनके भ्रुकुटी तख्त पर, ब्रह्मा के भ्रुकुटी तख्त पर आकर बाबा विराजमान होता है. इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताऊसी तख्त नशीन बनाते हैं. तुम जानते हो वह ताऊसी तख्त कैसा होगा जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे. ताऊसी तख्त तो गाया हुआ है ना. तो बाबा क्या करते हैं, इस तख्त पर, उनका खुद का तख्त नहीं है, खुद का शरीर नहीं है, दूसरे के शरीर में आते हैं और उस पर बैठकर क्या बना देते हैं, हमें क्या से क्या बना देते हैं. लक्ष्मी नारायण जिस तख्त पर विराजमान होंगे उस लेवल का हमें बना देते हैं. बाबा म्हणते ताऊसी तख्त गाया हुआ है. ताऊसी तख्त कोणता आहे? ताऊसी तख्त म्हणजे हा अरबी आणि पारसी शब्द आहे. त्याचा अर्थ आहे मयूर सिंहासन. आणि हे मयूर सिंहासन बनवलं होतं शहाजहानने, ज्याने ताजमहल बनवला होता. जो मुघल बादशाह आहे शहाजहान, 1628 ते 1658 पर्यंत भारतावर त्याचं राज्य होतं. आणि त्याने त्यावेळेला हे मयूर सिंहासन म्हणजे ताऊसी तख्त बनवला होता. हा ताऊसी तख्त कसा होता? 1150 किलो जवळपास सोनं वापरलेलं होतं ते सिंहासन बनवण्यासाठी. त्यांनी स्वतःला बसण्यासाठी सिंहासन बनवलेलं होतं. 1150 किलो सोनं आणि 230 किलो हिरे आणि रत्न. म्हणजे त्याची किंमत आज जर किंमत लावली त्याची तर हजारो कोटी रुपयामध्ये किंमत होईल. कोहिनूर हिरा सुद्धा त्याला जोडलेला जो सगळ्यात मौल्यवान आहे ते पण होतं. सगळ्या प्रकारचे हिरे माणिक मोती होते. तर तो त्याच्यानंतर ते काहीतरी 1700 मध्ये इराणचा जो शासक आहे तो आला इथे, नादिर शाह, आणि त्याने तो सिंहासन लुटून नेला. इथून तो घेऊन गेलं ते सिंहासन. आणि नंतर तो नादिर शाह ज्यावेळेस त्याचा मृत्यू झाला त्याच्यानंतर त्या सिंहासनाचा पत्ताच नाही, आजपर्यंत कोणाला माहिती नाही. तर इतकं मौल्यवान सिंहासन त्यांनी बनवलं होतं. तो बाबा कह रहा है कि अभी तो तुम इस समय अपने तख्त पर विराजमान हो, और हम जब आत्मिक स्थिति में रहते हुए पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हो जाते हैं. और बाबा का जो दिल तख्त है वो दुनिया में उसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता. वो हीरे की और सोने की कीमत तो हम लगा सकते हैं जो उसने बनाया था, लेकिन बाबा के दिल तख्त पर जो विराजमान होंगे उस दिल तख्त की कीमत कौन लगा सकता है दुनिया में. आणि बाबांच्या हृदय सिंहासनावर बाबांच्या मनावरती राज्य करायचं तर त्याच्यासाठी क्वालिटी काय पाहिजे. मग उसके फायदे क्या है, एक तो ये बुद्धि में रखना है बाबा के दिल तख्त पर विराजमान होने के फायदे क्या है और उसके लिए क्वालिटी क्या चाहिए हमारे अंदर. उसके फायदे क्या है कि हम आनंद में रहेंगे, हम भयमुक्त रहेंगे, हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी, और बाबा के दिल में रहेंगे तो दुनिया पर राज करेंगे. लेकिन उसके लिए क्वालिटी क्या चाहिए? पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी. क्योंकि वो सिंहासन कैसा बनाया था उसने, वो जो सिंहासन था उसमें मोर की डिजाइन थी म्हणून त्याला मयूर सिंहासन पण म्हटलं गेलं. तो बाबा के दिल तख्त पर भी विराजमान होना है. पवित्रता का प्रतीक है मोर, तो बाबा के दिल तख्त पर भी हमें विराजमान होना है तो पवित्रता चाहिए. तनाची आणि मनाची स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता, कोणत्याही प्रकारचा विकार, कोणत्याही प्रकारचं व्यर्थ आपल्यामध्ये नाही पाहिजे. तेव्हा आपण बाबांच्या मनावरती राज्य करू शकू. तो और यहाँ पर बाबा के दिल पर राज करेंगे, खुद पर राज करेंगे, तो वहां जाकर दुनिया पर राज करेंगे. वो जो तख्त होगा वो भी ऐसे ही होगा, सोने हीरो से बना हुआ जो सिंहासन है उस पर महाराजा राजा बैठेंगे. तो वहां पर बाबा हमें लेकर जाएगा. विचार करना है उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है. भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है. साधु संत आदि अंगुले से इशारा भी ऐसे देते हैं ना कि उनको याद करो. भोलानाथ भगवान म्हटल्यावर, परमेश्वर म्हटल्यावर ऑटोमॅटिक बुद्धी खेचली जाते वरती. पण आपण पुन्हा
खालीच अटकतो भक्ती मार्गामध्येच आहे. लेकिन वो रिकॉर्डिंग है कि वो ऊपर वाला है. इसलिए भोलानाथ भगवान जब हम कहते हैं तो ऑटोमेटिक बुद्धि बाबा की तरफ ऊपर चली जाती है. साधु संत भी अंगुली से इशारा भी ऐसे देते हैं, अभी देते हैं, अभी नहीं देते, अभी वो खुद को ही भगवान मानने लगे हैं, या वो खुद से ही जोड़ना चाहते हैं, खुद के शिष्य परिवार उनको बढ़ाना है. अभी ऊपर की ओर इतना इशारा देना बंद हो गया है, लेकिन वो देते थे इशारा. जो भी धर्म स्थापक है, साधु सन्यासी है, ऋषि मुनि है, सब ने ऊपर ही इशारा किया है. और वो ऊपर वाला तो अभी हमारा बन गया है, हम उसके बन गए हैं. यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते. अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए. गारंटी है, गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं है. जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझेंगे, हम लड़ सकेंगे. तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए. जर माहितीच नाही तर बाबा म्हणते नावच नका घेऊ. आणि तुम्ही एक उदाहरण द्याल त्यांच्याकडे अजून 10 उदाहरण सापडतील. लेकिन जिनका अभ्यास है पूरा वो बता सकते हैं, उस आधार से भी उनसे बात कर सकते हैं. तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं है तो तुम्हें उनका कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए. सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, उनको ही पतित पावन कहा जाता है. बाबा म्हणते शॉर्ट मध्ये मुख्य गोष्ट त्यांना सांगून द्या कि वो भगवान है ऊपर वाला, वो कहता है कि मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ और तुम्हारे पाप नष्ट कर दूंगा, मुझे याद करो. गाते भी है पतित पावन सीताराम. सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ धुन लगाते रहते हैं. ऐसे मतांतर तो बहुत है ना. यह गीत कितना सुंदर है. ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए. जैसा आज गीत होता जाग सजनिया जाग. बाबा म्हणता है ये सुंदर गीत है, मतलब उसका हमने आध्यात्मिक अर्थ लेना है. आध्यात्मिक हिशोबाने, ज्ञानाच्या हिशोबाने त्या गीताला बघायचं आहे. तो तुम बच्चों के लिए ड्रामानुसार बनाए. ऐसे ऐसे अच्छे गीत हैं जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु. प्रभू कोई श्रीकृष्ण को थोडी कहते. जे गीत ऐकायचे आपल्याला, जे गीत आपण भक्तीमध्ये पण ऐकतो त्याचा आध्यात्मिक अर्थ आपल्याला लावायचा आहे की बाबांनी काय सांगितलेलं आहे, गीतामध्ये काय म्हटले, शब्द काय आणि बाबांनी काय सांगितलेले, त्याचा अर्थ काय निघायला पाहिजे. तो प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़ी कहते, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे. यहाँ तुम कहते हो बाबा परमपिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा ना. भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं. यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है. अहो तर खूप विस्तार करून ठेवलेला आहे भक्तीचा, आणि इथं तर खूप सिंपल गोष्ट आहे. आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है. बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे. बरोबर, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे. जितना जो याद करते हैं और सेवा करते हैं उतना वह ऊंच पद पाते हैं. वह समझ में भी आता है. स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं है क्या कि हम कम पढ़ते हैं. जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं, तो ज़रूर फेल हो जाएंगे. शाळेमध्ये विद्यार्थी पण जो अभ्यास करणारा विद्यार्थी तो पुढे येऊन बसतो आणि जे अभ्यास नहीं करत ते मागच्या बेंचवर जाऊन बसतात. तो यहाँ पर हमें बाबा का अच्छा विद्यार्थी बनकर रहना है और सारी बातें जो बाबा कहता है बहुत अच्छी रीति से समझनी है. तो परीक्षा आएंगे तो हम पास हो जाएंगे. अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए. ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए. किसको इस पर समझा भी सकेंगे. कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है. शास्त्रों में तो यह बातें है नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है. यह गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं. बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है तो कोई की बुद्धि में आया है जो बाप जो बैठ बनाया है. इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे. एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी
तुम्हारे पास आएंगे। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है, गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं, सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। जो गीत हमने पहले सुना, जाग सजनिया जाग के पहले जो गीत सुना हमने, हे कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, हे एकच गीत बनलेलं होतं आपलं ज्ञान मार्गामध्ये त्यावेळेला ब्रह्माबाबांच्या जाण्याच्या आधी. आणि बाकीचे मग जे 10-12 गीत सिलेक्ट केलेले होते जे भक्ती मार्गामध्ये किंवा पिक्चरमध्ये वापरलेले, त्या गीतावरती बाबा समजून सांगायचे. आणि त्याच वेळेला बाबांनी सांगितलं होतं की ऐसे ऐसे आएंगे जो बहुत सुंदर गीत बनाएंगे, बाबा के उन गीतों के द्वारा बहुत सेवा होगी, म्यूजिक और गीत के बोल बहुत सुंदर रहेंगे. त्याच वेळेला बाबांनी हे सांगितलं. आणि आज आपण बघतोय की किती जे मोठ्यात मोठे जे गायक आहे दुनियेमध्ये, जे मोठे मोठे प्रोग्राम्स करतात, पिक्चरमध्ये ज्यांचं गीत आहेत ते सगळे बाबांचे बच्चे बनत चाललेले. बाबांसाठी किती सुंदर सुंदर गीत, बच्चांच्या सेवेसाठी किती सुंदर सुंदर गीतं त्यांनी बनवलेले. जसं आता सोनू निगम असो, हरीश मोयाल असो, असे मोठे मोठे जे बाबांचे रेग्युलर बच्चे बनलेले. आणि किती आतापर्यंत जवळपास 10,000 गीतं बनलेले बाबांचे. तो बाबा म्हणते इन गीतों से बहुत सेवा होगी. उसी समय बाबा ने ये बता दिया था. तो हमें योग लगाने के लिए गीत की जरूरत नहीं, योग में मदद मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं की कभी गीत नहीं है तो योग लगेगा नाही, पण मदत मिळते त्याची. गीत आहे त्यानुसार आपण बुद्धीला वरती घेत चालायचंय. सोबत जे काही शब्द आहे त्याच्यामध्ये, जे काही म्युझिक आहे त्याचा आपल्याला फायदा करून घ्यायचा आहे. जसं जसं गीतामध्ये म्हटलेलं असतं त्यानुसार आपण बुद्धीला चित्र दाखवत चालायचं आहे. चित्र समोर पण बघतो आपण आणि कधी कधी ऑडिओ पण ऐकतो. तर तसं तसं आपण बुद्धीला वरती घेऊन चालायचं आहे. सतयुग असेल सतयुगाचं चित्र दाखवायचं आहे. तो बहुत सुंदर योग हो जाता है गीत के समय भी. 5 मिनट भी हम गीत के हिसाब से योग करें तो बहुत पावरफुल योग हो जाता है, खूब शक्तिशाली योग होईल. तो गीत हमें ऐसे ही नहीं सुनने हैं कभी भी. भक्ति मार्ग में जैसे गीत सुनते हैं बस भक्ति चल रही, भजन चल रहे, ऐसे नहीं. जो भी गीत चल रहा है हमारे सामने उस अनुसार हमने अपनी मन बुद्धि को वो दिशा दिखानी है. क्या सोचना है क्या देखना है. जो गीत में कहा गया है, शब्द आहेत त्यानुसार आपण त्याचं चिंतन करायचं आणि बुद्धीला ते दृश्य दाखवत चालायचं. आणि त्याचे दुसरा उपयोग काय की पुढे चालून ही गीतं पण बंद होऊन जातील. आपल्याला समजा इंटरनेट चालू नाहीये, लाईट नाहीये, तर त्यावेळेला आपण गीत कशावर लावणार मग. तर आपल्याला ती बिना गीताची पण प्रॅक्टिस करायची की बाबांच्या आठवणीमध्ये आपण राहायचं. मग दुसरी गोष्ट बाबा सांगताय की इन गीतों से सेवा कर सकते हो. भक्ती मार्गातले गीतं असो किंवा आपले गीतं असो, त्या गीतांवरती समजून सांगायला सुरुवात करायची. याच्यामध्ये गीतामध्ये काय सांगितलेलं आहे आणि त्याचा अर्थ काय जो बाबांनी सांगितलेला आहे, त्याचा अर्थ, त्याच्यातून अर्थ काय निघतो. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे जे गीत आहे त्याद्वारे आपण सेवा खूप चांगल्या प्रकारे करू शकतो. म्हणून बाबा म्हणतात घरामध्ये गीत ठेवा, जसं आपल्याला पण कामात येईल आणि सेवा पण करू शकतो आपण. आणि ते जे गीत बनवले होते बाबा म्हणताय ये बुद्धिवानों की बुद्धि मैं हूँ और मैंने ये गीत बनवा लिए थे उनसे. वो जो बाबा ने यूज किए गीत पहले. बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं. ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं. चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है. राम पूजा कर रहा है, यह है रॉन्ग. देवताएं थोड़ी किसको याद करते हैं. तो चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है. श्रीराम ते श्रीरामाच्या रूपामध्ये त्रेतायुगामध्ये आपल्या चित्रामध्ये पण दाखवलेले, हे समजवण्यासाठी आहे की त्यांनी भक्ती मार्गामध्ये काय दाखवलेले की श्रीरामानी पण शिवाची पूजा केलेली आहे. तर आपल्याला हे त्याच्यातून हे सांगायचं असतं लोकांना की शिव रामाचा पण इष्ट आहे, रामापेक्षा पण वरची लेवल शिवाची. म्हणून आपण ते चित्रामध्ये ते वापरलेले, कारण भक्ती मार्गामध्ये त्यांनी दाखवलेले रामेश्वरमला. पण बाबा म्हणताय राम बैठकर शिव की पूजा नहीं करेगा उस रूप में त्रेता युग में.
द्वापर के बाद जो राम की आत्मा आएगी वो पूजा करेगी बराबर, पूजा करने वाले हैं हम सब सब बाबा के बच्चे जो 33 करोड़ आत्माएं हैं वो जरूर पूजा करेंगे. पण ज्यावेळेला श्रीरामाच्या रूपामध्ये त्रेतायुगामध्ये त्यावेळेला तो शिवाची पूजा करणार नाही, कारण तिथं पुजारी कोणीच नाही, पूजा कोणीच कोणाची करणार नाही त्रेतायुगाचे शेवटपर्यंत. तो बाबा इतने सारे रहस्य हमें क्लियर करते हैं. तो देवताएं थोड़ी किसको याद करते हैं, याद मनुष्य करते हैं. तुम भी अभी मनुष्य हो फिर देवता बनेंगे. देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है. अभी हम मनुष्य देवता बनेंगे, देवता बनने के बाद हम बाबा को भी याद नहीं करेंगे, किसी देवता को भी याद नहीं करेंगे उस तरीके से. वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं. कैसे चक्र फिरता रहता है किसको भी पता नहीं है. तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं. अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे. अभी तुम वंडर खाते हो. यह ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था, अब वंडर लगता है हम सो बन रहे हैं. तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि हम क्या से क्या बन रहे हैं. जैसे ब्रह्मा बाबा नारायण की पूजा करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं ही नारायण बनने वाला हूँ तो कितना खुश रहता था, कितना नशे में रहता था. ऐसे हम भी अब मनुष्य हैं, मनुष्य से हम ब्राह्मण बन गए हैं, अब हम देवता बनने वाले. किती आनंदामध्ये राहायला पाहिजे आपण. अभी बाबा हमें अपने दिल तख्त पर बिठाता है, बाबा का तावसी तख्त, उस पर बाबा हमें बिठाता है. कितना खुश रहना चाहिए, कितना नशे में रहना चाहिए. तो नशा का बरं चढत नाही हे आपण आपलं चिंतन करायचं. अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो. दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं है. वह तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा. सतयुग नवयुग है, यह तो बड़ा क्लियर है. तो बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी. यह सब युक्तियां हैं, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो. बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए. यह गीत बहुत मदद करते हैं. अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी. बाबा म्हणते अर्थ सांगायला सुरुवात करा. गीतावरून समजवता येत नाही. गीत आहे, गीताचे बोल आहे, ते गीतामध्ये जे सांगितलेले आहे त्याच्यावरून समजायला सुरुवात करा, प्रैक्टिस होऊन जाएगी. बाबा म्हणते मुख खुल जाएगा, मतलब हमें समझाने की प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या बताया है. अभी जाग सजनिया जाग नवयुग आया है, उसमें जो शब्द है उस हिसाब से हम समझा सकते हैं कि अभी जागो. अभी ये दुनिया महापरिवर्तन की अंतिम स्थिति में आकर पहुंची है, अब नवयुग आने वाला है. भगवान आकर यही बात बता रहा है कि नवयुग मतलब सतयुग. सतयुग में हमें जाना है, सतयुग आने वाला है. ऐसे नहीं कि 40,000 वर्ष पर इतनी ये दुनिया टिक ही नहीं सकती. अब बिल्कुल दुनिया मृत्युशैया पर है. ये दुनिया परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन होने वाला है. इसका सतयुग आने वाला है. तर बाबा म्हणतात गीताचे बोल घेऊन त्याच्यावरून तुम्ही समजून सांगू शकता. स्वतःला रिफ्रेश करा आणि दुसऱ्यांनाही समजून सांगा. बाबा ने समझाया है कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है. वाद विवादामध्ये नाही पडायचं आहे. बाबांनी जे सांगितलेलं ते सांगायचं बस. स्पष्ट सत्य सांगतोय आपण, तुलना करून नाही सांगायचंय. काही पण तुमच्याकडे हे सांगितलेलं आहे त्याचा काही अर्थ नाही आहे, त्याला काही ताळमेळ नाही आहे त्याच्यामध्ये. हमें समझना है जो समझना है, लेकिन दुनिया वालों को बाबा ने जो बताया सीधी बात बतानी है, सत्य बात बतानी है. बोलो तुमको पावन बनने से काम. त्यांना काय सांगा, तुम्हाला पवित्र जर बनायचं तर आम्ही हा रस्ता दाखवतो. और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो. शांति पण पाहिजे तर ते शांतीचा सागर जो आहे परमात्मा ची आठवण करा, शांति पण मिळेल, पवित्र पण बनाल. पवित्र आत्मा यहाँ रह न सके, वह चली जाएगी वापिस. आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता. तुम बच्चे जानते हो यह सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है. इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है. यह बेहद का टापू है, वह है हद के. यह है बेहद की बात जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है. तर ही संपूर्ण
पृथ्वी कुठं आहे, जसं पृथ्वीच्या चारी बाजूला समुद्र आहे, तर समुद्रामध्ये एक टापू आहे, एक बेट आहे. जसं बेट असतात वेगवेगळे, समुद्र असतो तिथं वेगवेगळे बेट असतात, म्हणजे थोडं जमिनीचा भाग असतो आणि तिथं जाऊ शकतात, राहू शकतात. तर हे बाबा म्हणते ही सगळं समुद्रावरतीच ही पृथ्वी आहे, म्हणजे सगळीकडे पाणीच पाणी आहे. तो सारे समुद्र पर ये सृष्टि खड़ी है, बेहद का टापू है, ये रावण का राज्य है, स्टेज है, संपूर्ण पृथ्वी स्टेज आहे. या स्टेजवरती नाटक चाललेलं आहे आणि या नाटकामध्ये सध्या प्रभाव कोणाचा होता, रावणाचा प्रभाव होता. अब हम बाबा के प्रभाव में आए हैं, अब रावण का प्रभाव संपूर्ण दुनिया से हमें खत्म करना है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव. जो लास्ट पेपर है हमारा, उसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं ये वरदान देकर. अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो. तो बाबा म्हणते अभी वो समय आ गया है कि अभी किसी से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं होना चाहिए, सिंगल रहना है और एक परमात्मा से सभी संबंध जोड़ने हैं. आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपॅनियन नहीं, जोडीदार म्हणून नाही राहायचंय. बाबा म्हणताय सहयोग करायचा एकमेकांना. कंपॅनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डायवोर्स हो जाएगा. जोडीदार बनवायचंय तर एक परमपिता परमात्म्याला आपला जोडीदार बनवायचंय. तर काय होईल, जे विकारांचे संबंध आहे, विकारांचे बंधन आहे, विकारांचं नातं आहे, ते समाप्त होऊन जाईल आणि त्याच्यातून माया निघून जाईल. तर देवता बनण्याचा मार्ग खुला होऊन जाईल. जो संबंधों में विकार है, विकार के कारण ही हम देवता बनने के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकते. इसलिए बाबा कह रहा है कि माया के संबंधों को डाइवोर्स दे दो. मतलब कैसा, मन बुद्धि से उस संबंध से दूर हो जाओ. संबंध कौन सा, वो जो विकार वाला संबंध है उससे दूर हो जाओ, रूहानी संबंध रखो. माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे. अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे. इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो. मिरोआ मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोह. ऐसा नष्टो मोह रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं. तो जरा भी किसी में मोह अगर होगा तो तीव्र पुरुषार्थ, आणि आता तीव्र पुरुषार्थाची गरज आहे. कमी वेळ राहिलेला आहे आणि आपल्याला फास्ट पुढे जाऊन जसं नंबर 1 मध्ये यायचं आहे. तो अभी तीव्र पुरुषार्थ के समय सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थाची स्पीड वाढली पाहिजे. तर त्यासाठी बाबा म्हणताय की चाहे कुछ भी हो जाए हमें सदा खुशी में रहना. और मोह वाला खुश नहीं रह सकता है, मोह वाला दुखी होता ही रहता है कहीं ना कहीं कारणाने. इसलिए कुछ भी हो जाए खुशी में नाचते रहो. क्यों खुशी में नाचना है, क्योंकि बाबा मिल गया है, भगवान मिल गया है, इतनी सुंदर दुनिया में हमें वो लेकर जाने वाला है. और यहाँ पर भी हमारे मन को शांत कर रहा है, हमारी स्थिति को ऊंचा उठा रहा है, हमारा इतना सुंदर भाग्य बना कर दे रहा है. तो हमें खुशी में नाचते रहना है आणि हिम्मत ठेवायची. मिरुआ मौत मलू का शिकार, मतलब जो वो समय आएगा जब महापरिवर्तन का समय होगा, जो हिम्मत वाले बच्चे नहीं है, जिनकी बुद्धि में डर बैठा हुआ है, जो मोह वाला डर में रहता है, तो जिनकी बुद्धि में डर बैठा हुआ है वो शिकार हो जाएगा परिस्थिति का. वो जो समय होगा उसका शिकार हो जाएगा और वो अपने श्रेष्ठ भाग्य के साथ में नहीं जाएगा यहाँ से. इसलिए नष्टो मोह रहना है. ऐसा नष्टो मोह रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं. स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ. आत्मारूपी हिऱ्याची चमक जर वाढवायची आहे तर एक सत्य पिता परमात्म्याशी संबंध
आणि सत्य ज्ञानाच्या आधारावरती आपल्याला आपलं जीवन चालवायचं आहे. अच्छा, ओम शांती.